हमें यहाँ पे एक सर्कुलर टेबल कवर गिवन है जिसका रेडियस है 32 सेंटीमीटर। यहां से मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी बाहर निकाल लिया है। तो मेरा ये डिजाइन बचता है। मुझे एरिया ऑफ डिजाइन निकालना है। एरिया ऑफ डिजाइन होगा यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। हम यहाँ पे ये दोनों अलग अलग निकालते हैं। अब सर्कल के लिए रेडियस है 32 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। मैं आर की वैल्यू 32 पुट करता हूँ, पाई की 22/7। तो एरिया ऑफ सर्कल मेरा ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालते हैं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालने के लिए पहले मैं साइड निकालता हूँ। साइड निकालने के लिए मैं यहाँ पे सेंटर ओ मार्क कर लेता हूँ सर्कल का। मैं ओए, ओबी और ओसी को ज्वाइन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ओए मेरा रेडियस होगा तो इसकी वैल्यू होगी 32 सेंटीमीटर। ऐसे ही ओबी रेडियस है तो ये 32 सेंटीमीटर होगा, और ओसी रेडियस है तो ये 32 सेंटीमीटर होगा। मैं यहाँ पे इन तीनों ट्रायंगल एओबी, ट्रायंगल बीओसी और ट्रायंगल एओसी को तीनों को एक साथ प्रूव करता हूँ कॉन्ग्रुएंट। इन तीनों ट्रायंगल में मेरा ओए, ओबी और ओसी इक्वल है क्योंकि तीनों रेडियस हैं। यहाँ पे मेरी दूसरी साइड इस ट्रायंगल एओबी की होगी ओबी, तो मेरा ओबी, ओसी और ओए इक्वल है क्योंकि तीनों रेडियस हैं। और यहाँ पे मेरा ये वाली साइड ए बी, बी सी और ए सी ये तीनों इक्वल हैं क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल होती है। तो इन तीनों ट्रायंगल में मेरी तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी से मेरे ये तीनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ बाई सीपीसीटी एंगल एओबी, एंगल बीओसी और एंगल एओसी ये तीनों एंगल्स इक्वल हैं बाई सीपीसीटी। इसका मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं ये तीनों एंगल्स निकालता हूँ। हमें पता है सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट होता है 360 डिग्री। तो पॉइंट ओ के अराउंड मेरे यहाँ पे तीनों एंगल एओबी, बीओसी और एओसी इन तीनों का सम होगा 360 डिग्री। हमें ये तीनों एंगल्स इक्वल गिवन है तो मैं यहाँ पे एओबी को लिखता हूँ बीओसी, ऐसे ही एओसी को लिखता हूँ बीओसी। तो बीओसी प्लस बीओसी प्लस बीओसी आ गया 360 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यानी 3 ऑफ एंगल बीओसी आ गया 360 डिग्री। तो मेरा एंगल बीओसी आएगा 360/3 यानी 120 डिग्री। तो मेरा ये वाला एंगल 120 डिग्री आ गया। और क्योंकि ये तीनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया इक्वल होगा क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एरिया एओबी, एरिया बीओसी और एरिया एओसी ये तीनों एरियाज इक्वल हैं। तो मैं कह सकता हूँ एरिया बीओसी है 1/3 ऑफ एरिया एबीसी। अब यहाँ पे हम एरिया बीओसी निकालते हैं, फिर मेरा एरिया एबीसी आ जाएगा। एरिया बीओसी होगा मेरा ये वाला ट्रायंगल, तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालता हूँ। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हमें हाइट नहीं गिवन तो मैं एक लाइन बनाता हूँ ओएम जो कि प्रिपेंडिकुलर है बीसी के। ओएम जो कि प्रिपेंडिकुलर है बीसी के। अब अगर ओएम और बीसी प्रिपेंडिकुलर है तो मेरा ये वाला एंगल ओएमबी और ये वाला एंगल ओएमसी ये दोनों एंगल्स होंगे 90 डिग्री। तो एंगल ओएमबी इक्वल टू एंगल ओएमसी इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे ट्रायंगल ओएमबी और ट्रायंगल ओएमसी को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में मेरा एंगल ओएमबी ये 90 वाला और एंगल ओएमसी ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल हैं क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। मेरा ओबी और ओसी इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस है सर्कल के, बोथ रेडियस। और यहाँ पे ओएम मेरा दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है तो एक कॉमन होगा, ओएम इक्वल टू ओएम कॉमन। तो यहाँ पे एक राइट एंगल के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज और एक साइड आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं कह सकता हूँ बाई सीपीसीटी एंगल बीओएम यानी मेरा ये वाला एंगल और एंगल सीओएम ये वाला एंगल ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे बाई सीपीसीटी। अब अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये इक्वल होगा हाफ ऑफ बड़े वाले के, यानी हाफ ऑफ एंगल बीओसी की इक्वल। अब एंगल बीओसी हमें गिवन है 120 डिग्री तो ये होगा हाफ इंटू 120 60 डिग्री। तो मेरा एंगल बीओएम और एंगल सीओएम 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स ओएमबी और ओएमसी कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं कह सकता हूँ बीएम और सीएम इक्वल है बाई सीपीसीटी। अगर बीएम और सीएम इक्वल है ये इक्वल होगा हाफ ऑफ बड़े वाले के यानी हाफ ऑफ बीसी के।
तो बी एम और सी एम इक्वल होगा हाफ बी सी के। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। अब इस ट्राइंगल में मेरा हाइट होगी ओ एम और बेस होगा बी सी। तो यहाँ पे हमें ओ एम और बी सी निकालना है। ये निकालने के लिए मैं ट्राइंगल मान लेता हूँ, ट्राइंगल ओ एम बी, ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल। यहाँ पे ये वाला एंगल 90 है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं निकालता हूँ साइन ओ। साइन ओ होगा साइड ऑपोजिट टू एंगल ओ। एंगल ओ के ऑपोजिट साइड होगी यहाँ पे इस ट्राइंगल में बी एम, तो न्यूमरेटर में आएगा बी एम डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज होगी ओ बी, तो डिनोमिनेटर में ओ बी आएगा। और एंगल ओ है 60 डिग्री, तो साइन ओ होगा साइन 60। अब साइन 60 होता है √3/2। ओ बी है हमारा 32 सेंटीमीटर, तो बी एम आ जाएगा मेरा 32/2 इंटू √3 यानी 16√3। तो मेरा बी एम आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इस राइट ट्राइंगल ओ एम बी, दोबारा इस राइट ट्राइंगल में मैं निकालता हूँ कॉस ओ। कॉस ओ होगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ओ। एडजेसेंट मतलब साथ वाली। अब एंगल ओ के साथ वाली साइड है यहाँ पे ओ एम, तो न्यूमरेटर में आएगा ओ एम। यहाँ पे हमने एंगल ओ के साथ वाली साइड ओ बी नहीं ली, क्योंकि यहाँ पे ओ बी मेरा हाइपोटेन्यूज है। डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज होगा ओ बी, और एंगल ओ है 60 डिग्री, तो कॉस 60 मेरा ये आ गया। ओ बी की वैल्यू पुट करता हूँ 32। कॉस 60 होता है 1/2, तो ओ एम हो जाएगा 32/2 यानी 16। तो मेरा ओ एम 16 आ गया और बी एम है 16√3। लेकिन हमें तो यहाँ पे बी सी निकालना था। अब बी सी निकालने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज करता हूँ। बी एम है हाफ बी सी के बराबर, तो बी सी होगा ट्वाइस ऑफ बी एम। बी एम की वैल्यू पुट करता हूँ, तो बी सी आ जाएगा मेरा 32√3। तो यहाँ पे ट्रायंगल बी ओ सी हो जाएगा मेरा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस होगी मेरी बी सी, हाइट होगा ओ एम। मैं बी सी और ओ एम की वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये आएगा मेरा 16 इंटू 16 यानी 256√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी आ गया। अब यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है। मुझे पता है ट्रायंगल बी ओ सी का एरिया है 1/3 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया। तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया होगा 3 इंटू दिस यानी 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ डिजाइन होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी दिस माइनस दिस। तो मेरा एरिया ऑफ डिजाइन ये आ गया।